अक्सर हम सोसाइटियोज़ में सुनते हैं कि कहीं प्लास्टर फॉल हुआ, कहीं बीम में दरार आई, कहीं पिलर गड़बड़ हो गया। आज इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वॉइस रेजर हैं जो ख़ास तौर से इस तरह की समस्याओं को लेकर के अक्सर आवाज़ उठाते रहे हैं और साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी को या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को खड़काते रहे हैं ताकि आम रेजिडेंट्स की आवाज़ उन तक पहुंच सके। आपने सुना होगा फाइनेंशियल ऑडिट, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑडिट की। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कुछ तो कमी है जिसको लेकर के ऑडिट की जा रही है और उस ऑडिट से ही उन खामियों को पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम कर्नल साहब से भी सवाल पूछते हैं कि ये स्ट्रक्चरल ऑडिट है क्या? मैं स्ट्रक्चरल ऑडिट और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दोनों को कंबाइन करके देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बिल्डर ने हज़ारों हाई राइज सोसाइटीज़ बनाए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसका जो स्ट्रक्चरल क्वालिटी है, यानी कि वो उसकी जो गुणवत्ता है, जो सीमेंट सैंड का रेशियो होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, या स्टील किस तरह का इस्तेमाल किया गया है, या जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसके मुताबिक ट्रूली डिज़ाइन नक्शे को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो इसका नतीजा जो हम सब देख रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कि एक्सपेंशन जॉइंट्स के थ्रू लीकेज हो रहा है, जो कि ये दिखाता है कि जो नक्शा बना है वो कुछ भी हो, लेकिन नक्शे के मुताबिक जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किया गया है वो नक्शे को ट्रूली फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन जॉइंट के थ्रू पानी का लीकेज होता है। बरसात में पूरे बेसमेंट में तालाब बन जाता है, कहीं कहीं तो गाड़ियों के दरवाजे के ऊपर 1-1.5 फीट ऊपर तक पानी जमा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी जो अब जो फैसला ली है, उस फैसले की ज़रूरत बहुत पहले से थी लोगों को। नहीं, इनफैक्ट ये इसकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी। जब नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण ने बिल्डरों को लैंड अलॉटमेंट किया, उस लैंड अलॉटमेंट के टर्म्स कंडीशंस के साथ में ये आना चाहिए था। और जब बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो नोएडा प्राधिकरण देती है, उस सर्टिफिकेट को देने के पहले प्राधिकरण की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि उस बिल्डिंग की, उस टावर का स्ट्रक्चर ऑडिट करे, उसको देखे कि सच्चाई वहाँ पे क्या है धरातल पे, क्या नक्शे के हिसाब से सब कुछ बना है, जो कि प्राधिकरण ने नहीं किया। ये प्राधिकरण की गलतियों का खामियाजा आज लाखों घर ओनर्स जो हैं उनको सहना पड़ रहा है। वो परेशान है, उनको सही ढंग से घर नहीं मिला, क्वालिटी ऑफ घर नहीं मिला। कई सोसाइटीज़ में ऐसी हुई कि जिसमें बच्चे बिस्तर पे सोए, ऊपर से छत गई, गिर गई, बच्चे इंजर्ड हो गए, बालकनी से गिर गया, नीचे गाड़ियाँ टूट गई हैं, डैमेज हो गई हैं। और प्राधिकरण को बार बार कहने के बाद भी 8 साल से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। कई बार हम लोग मीटिंग की प्राधिकरण में, कई बार हम लोगों ने प्राधिकरण को लिख के दिया इसके संबंध में, लेकिन प्राधिकरण आज भी जो पॉलिसी बना रहा है उसमें सोसाइटी के रेसिडेंट्स को बुला के उनके साथ बात करना ही नहीं चाहता है। नोएडा अथॉरिटी ने इसको लेकर के एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस पॉलिसी को लागू भी कर दिया गया है। उस पॉलिसी के बारे में थोड़ी जानकारी आती है। जैसे ही बिल्डर को लैंड अलॉट होता है तो बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी है कि नोएडा अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन के दौरान कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोएडा अथॉरिटी कभी भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को चेक नहीं करता है। मैंने इस विषय पे नोएडा अथॉरिटी को लिखा भी था कि आपने अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक किया है हमारे सोसाइटी का, आदित्य अर्बन कासा का, तो उसका एक रिपोर्ट मुझे दें। तो मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिला और नोएडा अथॉरिटी चेक नहीं करता है, जनरली तो यही है। और वो पॉलिसी जो है बिल्डर को फेवर करता है और फ्लैट ओनर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और हम लोगों ने जो पॉइंट उसमें दिया था उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, यानी कि नोएडा अथॉरिटी ने फ्लैट ओनर्स को कंसिडर ही नहीं किया एज ए पार्टी, बिल्डर को कंसिडर कर लिया एज ए पार्टी और फ्लैट ओनर से कुछ नहीं पूछा, कोई इनपुट नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अथॉरिटी पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा अथॉरिटी पूरी तरीके से भ्रष्ट है, इसके आँख कान नाक सब के सब बंद हैं रुपयों के लालच में। लेकिन जब पार्टी दो हैं, एक बिल्डर और एक रेजिडेंट्स जो उसी फ्लैट्स में रहती है, तो फिर क्यों नहीं आम रेजिडेंट्स की आवाज़ को अथॉरिटी सुनती है? इसके पीछे क्या वजह है? नोएडा अथॉरिटी ने जो पॉलिसीज़ बनाई उसमें कहाँ क्या कमी रह गई और किस तरह की ज़रूरत है अभी उसमें? देखिए, प्राधिकरण ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें
जो हाई राइज सोसाइटी में निवासी रहते हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, उनके समस्याओं को कंसीडर किया ही नहीं गया है, उनसे पूछा ही नहीं गया है। जबकि जब हम फ्लैट की अपनी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो ये यहाँ पे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। एक नोएडा अथॉरिटी पार्ट होती है, एक बिल्डर पार्ट होता है, एक हम पार्ट होते हैं। जब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में हमारा हिस्सा है और नोएडा प्राधिकरण का हिस्सा है उसमें, तब इस तरह की पॉलिसीज बनाने के लिए हमसे सुझाव क्यों नहीं लिया जाता? सवाल सुझाव का है, तो क्या होने चाहिए वो सुझाव और क्या होना चाहिए? अथॉरिटी को अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह की सुधार करनी चाहिए? जी, नोएडा अथॉरिटी ने जो अभी पॉलिसी रिलीज़ किया है उसमें है कि ओसी मिलने के 5 साल बाद फ्लैट ओनर कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकता एंड बिल्डर इज़ फ्री ऑफ ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मिसडीड्स। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा सोसाइटी आदित्य अर्बन कासा, इसको ओसी सितंबर 2015 में मिला, और यानी कि 2020 में पीछे से ही नोएडा अथॉरिटी ने इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर दिया इस पॉलिसी के मुताबिक। अब बिल्डर बोलेगा कि ये देखिए नोएडा अथॉरिटी का पॉलिसी, हम तो 2020 के बाद किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टूट रहा है, फूट रहा है, जंग लग रहा है, हम कुछ नहीं जानते। तो ये पॉलिसी इनहेरेंटली डिफेक्टिव है। और दूसरा कि जब कोई सोसाइटी बनता है, ओसी मिलता है, उसके बाद सोसाइटी को भरने में 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, लोग के आने में और सोसाइटी के बसने में। और जो नए लोग आते हैं उनको क्या पता है कि क्या पॉलिसी है और क्या करना है। जब तक उनका होश संभलता है तब तक ये 5 साल ख़त्म हो जाता है। तो वो कंप्लेन किसको करें? नोएडा अथॉरिटी ने तो ये रूल बना के बिल्डर को जानबूझ करके आज़ाद कर दिया। उनको मालूम है कि होश आते आते फ्लैट ओनर्स को 5 साल तो लग जाएंगे, जब तक एओए बनेगा, लोग नियम कानून समझेंगे, 5 साल ख़त्म, बिल्डर इज़ फ्री। कर्नल साहब ने जो कहा इसी का कंटिन्यूशन में लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी नोएडा प्राधिकरण को ये चाहिए कि हर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं, उनके साथ में इस बात विषय पर चर्चा करें, और जो सही वास्तविक सिचुएशन है हर सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में, उन बिंदुओं पे बात करके समझ के उनको अडॉप्ट करते हुए नए स्ट्रक्चरल ऑडिट का कानून बनाएं, और जिसमें बिल्डर को लायबल करें कि अगले कम से कम आज के समय से आज के बाद अगले 5 साल तक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं कंस्ट्रक्शन में उनको वो सुधार करके दे। जब लीज 99 साल का होता है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट केवल 5 साल के भीतर ही क्यों ना इसको पीरियोडिक किया जाए? क्यों ना हर 10 साल, 15 साल, 25 साल, 30, 35 साल इस तरीके के पीरियोडिक करके स्ट्रक्चरल ऑडिट को लागू किया जाए? हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसी ही एक हाई राइज अपार्टमेंट में इस तरह की समस्या आई थी, जिसके बाद उस बिल्डिंग को से लोगों को हटाया गया और उस बिल्डिंग को भी गिराया गया। सवाल यही है कि नोएडा अथॉरिटी कब जागेगी? चूँकि प्राधिकरण के साथ डायरेक्ट रेजिडेंट्स जुड़े होते हैं और प्राधिकरण ही यहाँ पर उनकी आवाज़ सुनने का काम करती है, लेकिन अगर रेजिडेंट्स की ही आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर कैसे रेजिडेंट्स जीतेंगे? आप देखते रहिए galinews.com। अगर आपके पास भी है कोई सुझाव, कोई सवाल, तो ज़रूर आप हमें लिखिए। हम आपके मुद्दों को इसी तरीके से उठाते रहेंगे और उसका समाधान हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। धन्यवाद।